हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ारे मदीना रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, क़ासिम नेमत से हम मांगे तो नजदी यूं बके, क्यों नबी से मांगते अल्लाह से क्या मिलता नहीं। तो फरमाते सुनो नजदियो, बेनवा को बेसदा मिलता इस सरकार से, दूध भी बेटे को माँ से बेसदा मिलता नहीं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा फादिल बरेलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। एक गुजारिश है, जब तक मैं हदीस शरीफ पढ़ूं तो बिला ज़रूरत शरिया उठिएगा नहीं। मोहब्बत से आपने तकरीर सुन लिया तो हदीस पाक की बरकत से इंशाअल्लाह गुनाहगार हो तो पाक हो जाओगे, बीमार हो तो तंदुरुस्त हो जाओगे। और 1 घंटा 15 मिनट की तकरीर के बाद आपने याद कराया तो एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा 1.25 घंटे के बाद कि जिंदा रहो तो मचलते रहो, कब्र में उठो तो मुस्कुराते रहो। सुभान अल्लाह। 1 घंटा 15 मिनट इंतज़ार कीजिए, वो हदीस सुनाने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस सुनिए। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 202 बाब सवाबी तस्वीर 70 9 10 11 लंबी हदीस से आखिरी टुकड़ा सुना देता हूँ। इन्नल जन्नत क़ियान व इन्न ग़रासहा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़रा आवाज़ पे बच्चों को शांत कीजिए। मैं इधर देखिए, सुनिए। सरकार फरमाते हैं, जब शबे मेराज में जा रहा था, शबे मेराज, तो एक जगह आसमान पर मेरी मुलाकात हजरत खलील से हुई, ख्वाब में नहीं बेदारी में। तो ये नबी की मुलाकात नबी से बता रही है कि हर नबी जिंदा है। बोलिए हर नबी। आला हजरत क्या फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कहे रास्ते में जा बजा था आने वाले। तो हजरत खलील ने कहा हुजूर हुजूर, जब सफरे मेराज से अब वापस जाएंगे तो अपने सुन्नी गुलामों से कहिएगा। क्या कहूँगा? बोले हुजूर कहिएगा कि हर सुन्नी का रूम अभी से जन्नत में अलग अलग एक एक तैयार है। सुभान अल्लाह। अरे बाबा आपके रूम तैयार है, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है पता नहीं है, खाली नारे तकबीर पता है। अरे जन्नत जो है 7 तबक आसमान के ऊपर बन के तैयार है, और जहन्नम 7 तबक जमीन के नीचे बन के तैयार है। समझे? यहाँ एक मकान में माँ हो, बाप हो, भाई हो, पोता हो, नाती हो, सब हो, मगर जन्नत में ऐसा नहीं होगा। हर सुन्नी का रूम अलग अलग एक एक होगा। कितना बड़ा होगा? यहाँ से रीनू कोट स्टेशन तक नहीं। नबी फरमाते सुन्नियों, जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी एक रूम तुम्हारा उतना बड़ा होगा। तो सुभान अल्लाह तो कह दिया, उतने बड़े रूम में अकेले क्या करोगे? उतना बड़ा रूम अकेले मन लगेगा? तो 1.25 घंटा के बाद यही सुनाना है कि उतने बड़े रूम में होगा क्या। सुना दूंगा तो दुआ करोगे मौला सुबह में क़यामत काहे नहीं आ जाती है। ऐसी प्यारी बात है भाई, इंतजार कीजिए, 1.25 घंटा बताऊंगा उतने बड़े रूम में होगा क्या। सुभान अल्लाह। और हजरत खलील ने कहा हुजूर एक बात और है। कहा क्या? बोले रूम तो है तैयार, में है क़ियान। उलमा से पूछो, और नहीं छुट्टी हो तो घर में लोगत उलट के देख लो। क़ियान के माने है चटियल मैदान। हुजूर रूम तो है सुन्नी का तैयार, में है चटियल मैदान, उसमें बेल बूटे नहीं है,
पेड़ पौधे अभी लगे नहीं हैं, तो गुलामों से कह दीजिएगा अगर आपका गुलाम चाहता है जन्नत वाला मकान मरने से पहले सजाया रहे तो दुनिया में पढ़ा करे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर जब जब ये पढ़ेगा ना तो जन्नत वाला इसका घर सजता रहेगा। तो एक मरतबा अपना अपना घर सजा लो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा नहीं कि जलसा में पढ़ोगे तभी सजेगा, घर में पढ़ो, दुकान में पढ़ो, सफ़र में पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना आपका घर सजा रहेगा, तो फ़ायदा आप ही का ना होगा। एक हदीस शरीफ और उसके बाद तकरीर शुरू। रीनू कोठो की बिहार की बंगाल हर जगह शैतान बहुत हो गया है। हम चाहते हैं पहले शैतान को भगा दें, वरना शैतान क्या कहेगा कितनी देर बैठोगे घर जाके सोओगे नहीं। क्यों देखता हदीस सुन के कहीं सुधर न जाए। तो हम चाहते हैं पहले शैतान ही को भगा दें ताकि आपको सुधारने में हमें आसानी हो जाए। तो ये भागेगा कैसे, भागेगा कैसे? कहोगे भागो तो भाग जाएगा। इतनी ताकत है शैतान को कि बाप रे बाप, कितनी भागेगा कैसे? तो नबी ने नुस्खा बता दिया भगाने का। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबुल अज़ान, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 64 किताबुस सलात बाबु फज़लिल आज़ान फसल अव्वल हदीस नंबर 2 17 21 22 23 24। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा नुज़िलस सलात अदबर शैतान लहु ज़रातुन ला यसमु ताज़ीम हत्ता इज़ा क़दन निदा अक़बला हत्ता इज़ा सुविबा अदबर शैतान हत्ता इज़ा क़दत तस्वीब अक़बला हत्ता यक़्तुरु बैनल मर्इ व नफ़्सिही व यक़ूल उस्कुर कज़ा उस्कुर कज़ा उस्कुर कज़ा। अच्छा एक बात बता, आप लोगों क्या मस्जिद है? मस्जिद कौनो हुजूर जाते ही नहीं है तो पता क्या चलेंगे? अरे हाय, मैंने सुन्नियों के जलसा में देखा है जो बेनमाजी होता है वो नारा ज्यादा लगाता है। इसका ये मतलब नहीं कि नारा लगाना बंद कर देना। मेरा कहना है कि नारा लगाओ मगर पहले नमाजी तो बनो। नमाजी के बाद नारा लगाओ तो नारा में बड़ा दम रहेगा, नहीं रहेगा। तो नबी फरमाते हैं जब कहोगे अल्लाहु अकबर, मस्जिद में 5 टाइम अजान का देना जरूरी है। चाहे मैक से दो कि बिला मैक के दो, जोर से दो कि धीरे से दो, एक वक्त भी अजान न हुई पूरे मोहल्ला वाले गुनहगार हो जाओगे। तो जब कहोगे अल्लाहु अकबर तो सरकार फरमाते हैं पूरा शहर छोड़ के शैतान भाग जाता है। अब कितनी दूर भागता है? तो आला हजरत ने अपनी किताब ईज़ानुल अज्र में लिखा है, सारे फुक़हा ने लिखा है, अल्लाहु अकबर कहोगे तो शैतान 36 मील 55 किलोमीटर दूर भागता है। बाप रे, कितना किलोमीटर? तो एक बार भगा दो रीनू कोट से इसको, फिर तकरीर करते हैं। बोलो अल्लाहु अकबर। ये तो रेलवे स्टेशन पे रह गया, भगा दो, शहर से भगा दो। बोलो अल्लाहु अकबर। भाग गया भाग गया भाग गया। मैं एक बार सोच रहा था कि कुछ लोग क्यों कहते मैक से अजान नहीं दो। मैंने सोचा जरूर कोई मौलवी इसको बताया है कि बिला मैक के 55 किलोमीटर भागता है। अब मैक से अजान होगी तो कहीं आपको ना भागना पड़े। अरे हम मैक से दे कि बिला मैक के दे, नबी ने फरमाया है तो शैतान को भागना ही है ना भाई? हाँ भाग गया भाग गया। मगर उलमा से तो पूछो, जैसे अजान खत्म हुई कि नबी फरमाते फिर आ गया। लो अल्लाह अकबर कह के भगाए थे बाबू, अब भाग गया था फिर आ गया। अब जलसा में तो नहीं आया मगर चारों तरफ घूम रहा है। भगाए थे फिर आ गया हूँ, अब चलो घर चलेंगे साथ में, लगा देंगे आज ही झगड़ा मियाँ बीवी में। हाँ भाई, दिला देंगे तलाक। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी हदीस भी सुना दें आज कि उस पर अमल कर लो तो किसी सुन्नी के घर में आज से शैतान जाए नहीं, आज जाएगा नहीं तो झगड़ा कौन लगाएगा? है कि ना भाई? सुनाना है ना तो याद करा देना, सुना दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिर आ गया, मैंने कहा हुजूर फिर आ गया शैतान, फिर आ गया। नबी फरमाते फिर भगाना है। कहा हुजूर भगाना है? तो नबी फरमाते अब नमाजी बनो तो शैतान भागेगा।
इसमें 90% आदमी नहीं तो 80% बेनमाजी होगा। बड़े अफसोस की बात है, कैसा सुन्नी हो जो नमाज नहीं पढ़ते हो, खाली वाह वाह करने के लिए पैदा हुए हो। नमाजी बनोगे तो चेहरे पे नूर रहेगा, दिल में सुरूर रहेगा, मरोगे तो कब्र में भी नूर ही नूर रहेगा। और नमाजी बन के मरोगे तो खानदान रोता रहेगा। और तुम आला हज़रत का वो शेर गुनगुनाते हुए कब्र में चला जाना कि लहद में इश्क़े रुखशा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आखिर में तो सरकार नसीरे मिल्लत न दुआ करेंगे। मेरे उस्ताद एक दुआ हम भी कर देते, जरा हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, सब आमीन कहो। मौला जितने सुन्नी भाई बहन है सबको नमाजी बना दे, सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, सबका सीना नबी का मदीना बना दे। नीचे कीजिए हाथ। अफसोस है कि नमाज नहीं पढ़ते हो, माअल्लाह, सदबार माअल्लाह। और सुनो, नमाजी बनोगे तो कैसे भागेगा? तो नबी फरमाते हैं नमाजी बनने से शैतान ऐसे भागता है कि जब तकबीर पढ़ोगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तो शैतान फिर 36 मील दूर भाग जाएगा। जैसे का अल्लाहु अकबर नियत बांधे तो जो भगा दिए थे शैतान, नबी फरमाते फिर आ गया। अब कहाँ आ गया? मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, मस्जिद में आ गया। घर में हो, घर में आ गया। खानकाह में हो, खानकाह में आ गया। काहे को आया? तो नबी फरमाते हत्ता यफ्तरु बैनल मर्इ व नफ्सिही। अब नमाजी के सीने में वसवसा डालता है। मसलन कहेगा उस्कुर कज़ा, मसलन किसी को 1000 रुपया दे के भुला गए थे, अच्छी तरह नमाज पढ़ रहे हो तो शैतान नमाज में क्या कहेगा? नमाज पढ़ते हो, अब फलाने को 1000 रुपया दिए थे। तो नमाजी कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मन में कहता या अल्लाह 1000 रुपया तो भूला गए थे। हदीस शरीफ है, मैं कहता हूँ हदीस शरीफ है ना, कौन झूठ लगा? हदीस शरीफ है ना। एक दिन के दूल्हा हो गए नमाज पढ़ने तो शैतान कहता जल्दी जल्दी पढ़ो, बीवी इंतजार कर रही है, फटाफट सजदा घर। अब बहुत बड़े कारोबारी हो, बहुत बड़े कारोबारी, गाहों की लाइन है, चले गए ताबानी साहब के पीछे इत्तेफाक से नमाज पढ़ने। हमारे ताबानी ने सूरह बकरा शुरू किया तो शैतान का कहता है कितनी लंबी नमाज पढ़ाता है, बदल दो ना इमाम को, दूसरा ले आओ। अच्छा, आप लोगों को नहीं, हम लोगों को भी नहीं छोड़ा, मौलवियों को, पीरों को भी नहीं छोड़ा। क्या कहता है बुखारी शरीफ में? भाई कम सल्ला पढ़ लेते 4 रकात तो मर्दूद भुलवा देता है। बोले मौलाना 3 तो पढ़े हो, एक और पढ़ना है। बोलिए ऐसा होता है कि नमाज में? अब नमाजी सोचता है 3 पढ़े कि 4 पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। 4 रकात हो चुकी है, मगर भुलवा दिया तो नमाजी 1 रकात और पढ़ लेता है। बोलो पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ लेता? देखो कितना बड़ा शैतान है। तो ईमान से बोलिए, आप लोग बोलिए नमाज हुई? अरे कुछ तो बोलो बाबा। नहीं हुई? आप लोग मुफ्ती साहब हैं, फतवा दे दिया नहीं हुई? हाय 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 हाय, कयामत तक पढ़ोगे क्या? जब भी नियत बांधोगे कुछ न कुछ याद आ ही जाएगा। अब मसला समझो, मसला नियत बांधे, मान लो मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था, गए थे मस्जिद में नमाज पढ़ने, और नियत बांधे तो नमाज भी पढ़ रहे हो, मियाँ बीवी का झगड़ा भी याद आ रहा है। होता है क्या भाई? तो मसला समझो, नमाज में बीवी याद आए, नमाज हो गई। माँ याद आए, नमाज हो गई। सफर याद आए, नमाज हो गई। माल याद आए, नमाज हो गई। ये तो वहाबियों से क्यों नहीं पूछते हैं? अबे वहाबी, जब नमाज में बीवी की याद आती है तो नमाज हो जाती है, और हुजूर की याद आए तो नमाज कौन हो जाएगी? आला हज़रत फरमाते जिक्र सब ठीक हैं, जब तक न मज़कूर हो वो नमकीन हुस्न वाला। एक बार और भगा, एक बार इसको और भगा, बोलो अल्लाहु अकबर। एक बात और, अभी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, अभी इसके बाद शुरू करूंगा, अभी शुरू नहीं किया हूँ, शुरू करूंगा। देखो, अपने यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा हो तो हुक्म क्या है? दाएं कान में अजान दो और बाएं कान में इकामा, तकबीर कहो। कहते कि नहीं? क्यों? मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल वसवसा। वजहें बहुत है, मगर एक वजह ये भी है, बच्चा पैदा हुआ कि शैतान उसका हो जाता है दुश्मन। बताओ, छोटा सा बच्चा क्या बिगाड़ा? तो हदीस में है कि वो शैतान बच्चे को ऐसे जाके मारता है। नबी फरमाते जल्दी अजान दो, शैतान को भगाओ, वरना शैतान के मार से बच्चा बीमार हो जाएगा। जल्दी भगाओ। एक गांव में गए बाबू तकरीर करने, 1 महीने का बच्चा, बहुत खूबसूरत,
पसली चल रही थी, निमोनिया। मुझसिबियान का हुजूर जरा दुआ कर दीजिए। मैं कहा दुआ तो कर दूंगा, मुफ्ती आदम के करम से तेरा बेटा अभी ठीक हो जाएगा, मगर ये पसली चल क्यों रही है? अजान नहीं दिए थे, इकामा नहीं कहे थे। तो बाप ने कहा हुजूर तो क्या करें? जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, उसी दिन इमाम मुअज्जिन दोनों छुट्टी लेके घर चले गए थे। मैं कहा बहुत अच्छा, बाप बनने का शौक है, सुन्नी अजान देने नहीं आती है। कैसा बाप है तू जो अजान नहीं आती है? इमाम पे हक अजान देना कि बाप पे हक है अजान देना? इमाम पे कोई हक नहीं है ना मुअज्जिन पे। बाप अजान दे या किसी को दिलवाए किसी से, अजान दे दोगे तो बच्चा बीमारियों से बच जाएगा, बीमारियों से बच जाएगा। एक बार और कह दो अल्लाहु अकबर। अच्छा ये मौलाना साहब कितना बड़ा दुश्मन है, शैतान कितना बड़ा दुश्मन है। जिंदा थे तो पीछा पकड़ा, मर गए तो भी पीछा पकड़ता। हम कह रहे बेवकूफ अब तो मर गए, अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? इमाम तिरमिज़ी नवादिर रसूल में लिखते हैं कि जब फरिश्ते कब्र में पूछते हैं मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तो कमबख्त शैतान फयशीरो इला नफ्सी अना रब्बुका, कोना में खड़ा होकर क्या कहता है मुर्दा से, मैं तुम्हारा रब, माज़अल्लाह तुम्हारा रब यहाँ खड़ा हूँ ना। तो अगर बंदा कह दिया कि ये मेरा रब है तो गया जहन्नम में। तो आला हजरत ने फरमाया, साहिब रद्दुल मुख्तार ने फरमाया, अक्सर बुजुर्गों ने फरमाया, सुन्नी क्या देखता है, कब्र तैयार हो गई तो जल्दी से अजान दे दो ना, शैतान को भगा दो ना, शैतान भाग जाएगा तो कब्र में भाई बहन इम्तिहान में पास तो हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए पैदा होता है तो भी अजान देते हैं, हमारा भाई बहन मर जाए तो भी अजान देते हैं। हम जिंदों को भी बचाते हैं शैतान से और मुर्दों को भी बचाते हैं शैतान से। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं? आप लोगों के यहाँ अजान होती है क्या? आप लोगों के यहाँ होती है? इधर भी होती है? अरे वाह माशाअल्लाह। क्यों होती है? शैतान को भगाना है, अपने भाई को सवाल का जवाब याद करा देना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो 10वां पारा सूरत तौबा रुकू 16 आयत 74 71। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुल्लाह व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही। महबूब महबूब उन्हें यही न बुरा लगा कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से उनको मालदार कर दिया। आयत ने ये बात साबित कर दी कि अल्लाह ने रसूल को इतना पावर दे के भेजा है कि मेरा रसूल चाहे तो मोहताज को मुख्तार बना दे, फकीर को अमीर बना दे, नबी चाहे तो गदा को वक्त का शहनशाह बना दे। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। किनको मालदार कर दिया, किनको मालदार कर दिया कुरान में नबी ने? तो सुनो बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस्सलात बाबुल मसाजिद फिल बुयूत अनितवान क़ाल वदित्तु या रसूल अल्लाह इन्नका तातीनी फतुसल्ली फी बैती फ़क़ाल अन्नबी फत्तख़ज़हु मुसल्ला फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़लु हाकज़ा इंशाअल्लाहु तआला फ़क़दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन इर्तफ़र्रान व अबू बकर मअहु फ़क़ाल इन तुहिब्बु अन उसल्ली फी बैतिका फ़अशरतु इला नाहियतिल बैत फ़सल्ला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतैन। तर्जमा सुनोगे तो लगेगा रूनी कोट में नहीं है, मदीने की गलियों में आ गए हैं, क्योंकि वाकया मदीना ही का है। बात मदीने की भाई तो दो शेर हम भी सुना दें? बोलो ना सुना दें। मगर जफर भाई की तरन्नुम मेरे पास नहीं है, तहत में सुनना होगा। सुना दें? शायर कहता है या रसूल अल्लाह याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। सुभान अल्लाह। देखो वाकया इस तरह से है कि एक साहब ये इतबान साहब बुखारी शरीफ है, समझे? मस्जिदों घरों में मस्जिद बनाने का बयान। मस्जिद से मुराद इबादत खाना। अब अपने तरफ तो कम है, गुजरात में जब घर बनाते हैं मुसलमान तो एक इबादत खाना भी घर में बनाता है। इससे फायदा यह है कि औरतें इत्तिकाफ करना चाहे घरों में तो उस इबादत खाना में इत्तिकाफ कर सकती है कि नहीं? कितना बड़ा फायदा है। तो घरों में मस्जिद यानी नमाज गाह बनाने का बयान। तो इतबान ने तो घर बना ली, वो घर का है निजाम साहब,
गए मदीना शरीफ गए हैं ना, तो तुर्की की जो रेलवे स्टेशन है ना मौलाना, और उसी में एक छोटी सी मस्जिद है ना, वही हजरत इत्बान का घर था, आज वहां मस्जिद बनी हुई है। सुभान अल्लाह। तो हजरत इत्बान गए का सरकार मैं दावत देने आया हूँ। किस चीज की? बोले हुजूर खाने पीने की दावत तो नहीं है, क्योंकि मैं फकीर हूँ, करम फरमा कर मेरे घर में आप 2 रकात नमाज अदा कर दीजिए। या अल्लाह। कहा क्यों? का फत्तखज़ु मुसल्ला, जहाँ आप नमाज अदा कर देंगे मैं उसको मकाम नमाज, मकाम मुसल्ला बनाऊंगा, यानी मैं भी वही नमाज पढ़ा करूंगा। तो सरकार ने ये ना फरमा जुइलतिल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, पूरी रुए जमीन जाए सजदा है, जहाँ चाहो नमाज पढ़ो। नहीं, सरकार में ठीक है, जैसा कहते हो वैसा ही कर दूंगा। सुबह में हुजूर गए, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हो गए। का बोल इत्बान कहा पसंद करते वहीं 2 रकात नमाज पढ़ देता हूँ। तो फरमाते मैंने घर के कोने में इशारा किया, तो नबी ने 2 रकात नमाज वहां अदा फरमा दी। और जब अब नमाज पढ़ता हूँ मैं घर में, तो वहीं इसलिए पढ़ता हूँ कि नमाज भी होती रहेगी, और नबी का कदम पड़ गया है तो उस निस्बत से नमाज भी कबूल होती रहेगी। सुभान अल्लाह। तो रिवायत में आया है कि गरीब थे, नबी ने उनके घर में कदम रख दिया, तो धीरे धीरे वो गरीब साहबी मालदार हो गया। सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सबका नूर का। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। प्यार से बोलो ना, देने वाला है सच्चा। चुनांचे सुनिए बुखारी शरीफ जिल्द सानी 12-25 सफ़ा 892 71। अच्छा, तो शायर को क्या दीजिएगा फिर? चलिए रख लेते हैं, अच्छी बात है भैया। सुनो, अन जाबिर मा सुएला रसूल से अन शयीन फ़क़ाल अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हुजूर से कभी ने कोई किसी तरह का सवाल किया तो जवाब में नबी ने नहीं फरमाया, बल्कि मेरा नबी उनको भी अता फरमाता है जो मांग रहे हैं, और उनको भी अता फरमाते जो नहीं मांग रहे हैं। मांगने पर अता हो तो अरबी में इसको क्या कहते हैं? करम। अब बेला मांगे अता हो जाए तो इसी को अरबी में कहते जूद। और आला हजरत दोनों को यूं फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगले फाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वह कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा। चुनांचे सुनो बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 864 सफ़ा 865 सफ़ा 864 का 70 सफ़ा 865 का 71 अन सहल इब्न सअद क़ाल जात इमरतुन बिबुरदतिन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी नसस्तु हाज़ि बियदिया फ़अक़सौकहा फ़अख़ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहताजन इलैहा फ़ख़रजा इलैना व इन्नहा लयज़ारतुन फ़जस्सहा रजुल मिनल क़ौम फ़क़ाल या रसूलल्लाह उक्सीनीहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए ना, सरकार जलवा फरमा है। सुनो मेरी बहन, एक सहाबिया, सहाबी नहीं सहाबिया औरत को कहते हैं, सहाबी मर्द को कहते हैं। किसको? जिसने ईमान की नज़र से नबी को देखा, ईमान ही पे खात्मा हुआ, तो वो सहाबी और सहाबिया है। तो एक सहाबिया नबी की बारगाह में एक चादर शरीफ लेकर गई, कहा हुजूर खरीद के नहीं लाई हूँ, कई महीने से मैं अपने हाथ से बुन के इसलिए तैयार कर रही हूँ कि मैं अपने नबी को नजराना पेश करूंगी। या अल्लाह, नजराना पेश करूंगी। देखो सहाबिया का अकीदा देखो, सुभान अल्लाह। तो सरकार ने ले लिया कि लाओ, जरूरत थी का लाओ, अब कबूल फरमा लिए। और हुजूर गए अपने घर काशाना में। सुन्नी भाई है, सुन्नी भाई, एक सवाल का जवाब दो तो हदीस का तर्जमा कर देते। नबी का घर कहाँ है? मस्जिद में। बोलो ना हुजूर, खाली नारा लगाना सीखा, ये सब कहाँ सीखा है? बहुत अफसोस की बात है। सुन्नी हो कोई पूछ दे नबी का घर कहाँ है तो नहीं जानते हो। डूब कर मदीना शरीफ में कहा, मदीना इतनी बड़ी जगह है क्या? मस्जिद है कहाँ है? मदीना शरीफ में कहाँ है? तो सुनो घर कहाँ है, बता दें कि छोड़ दें? तो सुभान अल्लाह बोलो। वो जो गुम्बदे खजरा देख रहे ना, गुम्बदे खजरा, वही सरकार का घर था, वही हजरत आयशा जलागाना का घर था। देखने में छोटा है, मर रहमत इलाही का मरकज वही है। आला हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं।
वही ना नबी का घर था गुंबदे खजरा। आज से 3 साल पहले कमोबेश सऊदी के एक मुफ्ती ने फतवा लिखा। क्या लिखा कि नबी के मज़ार को शहीद कर दो, क्योंकि मज़ार का मस्जिद में रहना बिदअत है। माअल्लाह, क्या कहा कि मज़ार का रहना मस्जिद में बिदअत है। मगर पूरे दुनिया से सुन्नियों ने आवाज़ बुलंद कर दी, सऊदिया सऊदिया जरा मेरे नबी के मज़ार में हाथ लगाकर दिखा दो। जिस दिन तुमने नबी के मज़ार में शहादत की नीयत से हाथ लगा दिया, हम सुन्नी बिला वीज़ा लगाए मदीना पहुंच जाएंगे। जब एहतजाज हुआ तो सऊदी के मुफ्ती का जो फतवा था ना बाबू, लकवा लग गया। बोले चुप रहो, यहीं रहने दो। लगना ही था। मगर मौलाना आला हजरत ने क्या लिखा वाहरे में, अरे आला हजरत ने क्या लिखा, आला हजरत सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करना, यहाँ गुंबदे खजरा की ज़ियारत करते हो और कयामत आएगी तो सरकार का ओहो। अरे भैया रहने दो ना, जिसको जैसे रहने दो। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं अभी बम्बई से आ रहा हूँ तकरीर करके, वो भी बम्बई से 70 किलोमीटर दूर था। नहीं तो वहाँ 11 बजे जलसा खत्म होता है। 10 बजे मैंने तकरीर शुरू की और ठीक 12:30 बजे वहाँ सलाम हुआ। मैं कहा बम्बई वालों मुबारक हो, यहाँ 10 बजे तुम मेरी तकरीर कराते हो। हमारे बिहार MP झारखंड में तो 2 बजे मेरा नंबर आता है। ये तो अच्छा हुआ कि आज पहले फिर भी दे दिया आपने, दे दिया। बोलते मौलाना बोलेंगे तो सब चले जाएंगे। अरे चले जाएंगे तो खाली तो नहीं जाएंगे, कुछ तो दामन भर के जाएंगे ना। रात भर बैठे रहो, खाली रहो तो क्या फायदा है? बोलिए ना, कोई फायदा है? तो आप रात भर कहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फजर में सोते रहो तो सवाब मिला कि मिला सवाब? तो क्या फायदा वैसे जलसा से कि फजर कज़ा कर दो। माअल्लाह रब्बिल आलमीन, टाइम पर तकरीर कराया करो, नक्शा बदल दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बोलिए सुभान। ए भाई क्या करते हैं आप लोग भाई? ए तो वहां पे हल्ला कर रहा है तो एक जवान वहां कहाँ नहीं बैठ जाता? बच्चों को हटाओ ना वहां से जी। माअल्लाह, अभी भी वो बच्चे लोग देखो शोर ही कर रहे हैं। देखिए अभी हमने तकरीर भी नहीं शुरू किया है, तब यह हाल हो रहा है। बोलो 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 सुभान अल्लाह। तो आला हज़रत ने क्या लिखा, सुन्नियों किस्मत में नाज करना, यहाँ गुंबदे खजरा की ज़ियारत तो करते ही हो। क़यामत आएगी तो सरकार का मदार शरीफ गुंबदे खजरा उठाकर जन्नत में रखा जाएगा। सुन्नी जन्नत में भी गुंबदे खजरा की ज़ियारत करेगा। आला हज़रत फरमाते हैं ना, गौर से सुन तू रोजा, काबा से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो और हाथ जो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो हुजूर चादर शरीफ लेकर अपने घर काशाना में गए। अब पुराना तहबंद लुंगी, पुराना तहबंद हुजूर ने उतार कर चादर को, नई चादर को तहबंद के तौर पर पहन कर बाहर तशरीफ लाए। फजस्सा रजुल मिनल कौम, एक सहाबी की नजर पड़ गई। का सरकार सरकार कितनी खूबसूरत चादर है, मेरी तमन्ना थी कि फ़उक्सिनी, हाँ मुझे दे देते सरकार, मुझे अता कर देते सरकार। हाँ सबर करो सबर करो। अंदर तशरीफ ले गए सरकार काशाना में। पुराना तहबंद उतार, नई चादर जो थी उसको उतार कर पुराना तहबंद पहना। अब फिर नई चादर सरकार ने मिनटों न हुआ था उस सहाबी को अता कर दिया। फ़क़ाल अन्नास, लोगों ने कहा ऐ सहाबी क़द अरफ़्त इन्नहु ला तुरुद्दु साइलन, मेरे सहाबी तुम जानते हो कि हुजूर साइल के सवाल में रद्द नहीं करते हैं। सरकार जो मांगे वो अता कर देते हैं। इतनी जल्दी आपने चादर क्यों मांग ली भाई? नहीं मांगना चाहिए, हुजूर को जरूरत थी। तो सुन्नियों अकीदा ठोस करो, सहाबी का अकीदा देखो। बुखारी शरीफ सफ़ा 864 और सफ़ा 865 जिल्द सानी में है। सहाबी ने कहा इसलिए नहीं मांगा हूं कि पहनूंगा ज़ेबे तन करूंगा, बल्कि ये चादर नबी के जिस्म से लग गई है तो बरकत वाली हो गई है, तो इसलिए मांगा हूं कि हिफाजत से रखूंगा। अब मरूंगा तो मरने के बाद इस चादर का अपना कफन बनाऊंगा, ताकि चादर कब्र में रहे तो अज़ाबे कब्र नहीं आएगा। ये देखो सहाबी का अकीदा देखो। अच्छा भाई एक बात बताओ, तो फिर बड़ी प्यारी हदीस सुनाएंगे हम आपको। मरने का ठिकाना है कि आदमी मरेगा कहाँ?
कोई लिखा है हदीस शरीफ में है सीक़ मिन अर्दिही इला तुरबतिल लती खुलिक़ बिहा, जिसकी पैदाइश में खमीर में जहाँ की मिट्टी डाली जाती है, चाहे रीनी कोट में रहो, अब मिट्टी मदीने की रखी गई है तो किसी न किसी बहाने मदीना जाके वहीं मरोगे। जहाँ की मिट्टी डाली जाती आदमी वहीं मरता है, तो ठिकाना तो है नहीं कि आदमी मरेगा कहाँ। तो साहबी क्या करते थे, एक बात बताओ, एक बात फिर बताते, बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है, जरा आप लोग प्यार से बोलना, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जलसा है ना, धीरे से बोलो नहीं तो जाते जाते मर जाओगे। बोलो ना, मरोगे ना, तो डरते का हो, मसला नहीं मालूम है। सुन्नी मरता है तो भाव बढ़ता है, बोलो सुन्नी मरता है तो भाव बढ़ता है। कैसे? जिंदा थे तो हुजूर की ज़ियारत न हुई, अमर के कब्र में गए तो जाते ही हुजूर की ज़ियारत हो गई। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा और सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। देखो बिहार में एक जगह बिहार शरीफ, बिहार में जो क्या बिहार है ना, नालंदा के बाद नहीं, बिहार शरीफ, यानी आप लोग इस बच्चों पे कंट्रोल नहीं करोगे, लड़ते ही रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला, वहां पे लड़ता है दोनों, उस दोनों को हटाओ, नहीं दोनों को जलसे से हटाओ, चुप मत करो, जलसे से हटाओ। बैठिए बैठिए बैठिए, अरे आप लोग बैठो, आप लोग बैठो, बोलो मसलके आला हजरत, जी लगाकर मसलके आला हजरत, गौस का दामन, शैतान को भगाओ वरना आपस में झगड़ा लगाता है। बोलो अल्लाहु अकबर। भैया है वहां मजार शरीफ है, मखदूल मुल्क शरफुद्दीन बिहारी, जिनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? कछौसा शरीफ के मखदूम सिमना ने। बाप रे बाप, कितने बड़े बुजुर्ग है दोनों भाई। जब जनाजा, जब कब्र तैयार हो गई ना, नमाज हो गई, दुआ हो गई, कब्र तैयार हो गई, तो मखदूमुल मुल्क शरफुद्दीन अलैहिर्रहमा का हाथ कब्र को चीरते हुए इतना बाहर आ गया। मखदूम सिमना गए मुराकबे में कि हजरत का हाथ ऊपर क्यों आ गया? तो मुराकबे में पता चला कि हजरत अपनी टोपी तस्बीह मांग रहे हैं। तो एक मुरीद ने कहा सरकार सरकार, मखदूम सिमना सरकार हमसे खता हो गई। का क्या हुई? बोले हमरे पीर ने कहा था हमारी टोपी तस्बीह कब्र में रख देना, हुजूर हम ही रखना भूल गए। बोले लाओ लाओ, टोपी तस्बीह तो मांग रहे हैं। जैसे हजरत के हाथ में टोपी तस्बीह दी गई तो हजरत का हाथ टोपी तस्बीह लेकर कब्र के अंदर चला गया। तो ईमान से बोलो, जब नबी का गुलाम जिंदा है तो क्या मदीना वाला नबी जिंदा नहीं है? मोहब्बत से बोलो हमारा नबी, जी लगाकर बोलिए हमारा नबी जिंदा है। और शरा सुदूर में है, और मिशकात शरीफ में है, और कंजुल उम्माल में है, और आला किताब फतावा रज़विया में है। मम्मा यौमल जुमा वक़ाहुल्लाह अन असहाबल क़ब्र, जो सुन्नी सुन्नी हो, सुन्नी नमाजी हो कि बेनमाजी, और अल्लाह को कोई न जाने को न पसंद आ गई। अब वो सुन्नी मर्द हो कि औरत मर गया जुमा को, कब मर गया? तो हदीस है कि क़यामत तक उसके कब्र में ना अजाब होगा ना सवाल होगा। अब ऐसा नहीं कि जुमा है तो फांसी लटक के मर जाना, हाँ तब गुनाह होगा, तब समझ गए। तो सुनो, एक पीर साहब थे बिहार शरीफ में, इंतकाल हो गया, मंगल का दिन था, जनाजा जा रहा था। एक बुढ़िया ने कहा कौन मर गया है जी? बोले पीर साहब। तो बुढ़िया ने कहा वह हम यहाँ दुनिया में थे, पीर मर गए मंगल के दिन। इतने बड़े पीर थे तो जुमा को मरना चाहिए। अल्लाह के वली जो जा रहे थे जनाजा, ताबूत पे लेटे, उठ के बैठ गए, कले बुढ़िया अब जुमा को ही मरूंगा मैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। तो मरने का ठिकाना तो नहीं। तो वो सहाबी सफर में जाते या हजर में जाते या जंगों में जाते तो झोला में नबी के चादर शरीफ को लेकर के जाते कि कहीं जंग में शहीद हो गया, घर में चादर रह गई तो मकसद तो फौत हो जाएगा, इसलिए चादर शरीफ लेके जाते हैं। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिस जंग में ये सहाबी जाते तो शिकस्त इनकी क्या होती, चादर के सदके में हर जंग में इन्हीं की जीत हो जाती थी। ईमान से बोलिए चादर ऐसी है तो चादर वाला मेरा नबी कैसा रहा होगा। आला हजरत फरमाते हैं कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये।
सुभान अल्लाह। चुनांचे मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 561 फसल सालिस हदीस नंबर 2 70 20 21 22 23 अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हिजरी उस क़ुल्तु या रसूलल्लाह फलियकुन अहद मिन हसनात कद तर्जू मिस समा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु व हुवा उमर फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह फ़इन हसनात अबी बकर फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा जमीउ हसनात उमर का हसनतिन वाहिदतिन मिन हसनात अबी बकर। क्या प्यारी हदीस है। सरकार आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, सरकार की ज़ौजाए मोहतरमा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। फरमाती चांद। अच्छा बात एक हदीस अचानक अभी अभी बरेली शरीफ से लगता है इस कंप्यूटर में डाली गई है कि ये हदीस भी इनको सुनाओ, तो चाहता हूं दोनों हदीस का तर्जमा एक साथ सुनाऊं। क्या ख्याल आपका? दोनों हदीस का। वो हदीस क्या है? वो हदीस क्या है? अल मुस्तदरक है, जिल्द सालिस है, सफ़ा 155 है, 70 9 10 है। एज़ा अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसफरिन औ ग़ज़वातिन फसल्ला रकअतैन सुम्मा अता बिफ़ातिमा सुम्मा याती अज़वाजहु। एक बात है भाई, जिसको अल्लाह ने बेटी दिया हाथ उठाओ। किसको बेटी है? अरे जिसको नहीं है उसको भी हदीस सुनाऊंगा, मगर बेटी वाला पहले हाथ उठाओ ना। हमको भी अल्लाह ने एक बेटी दिया है। बोलिए मोहब्बत से बेटी के नाम बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनो, सरकार जब सफर से आते या जंगों से वापस आते तो सरकार की आदत थी पहले मस्जिद नबी में जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। और गुम्बद खजरा सरकार की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था, और ये चौबूतरा जो मजार शरीफ की जाली से लगा हुआ है ये सरकार की बेटी फातिमा का घर था। वो बीवी का घर है, ये बेटी का घर है। तो हदीस शरीफ में है जब सरकार नमाज से फारिग होते तो पहले बीवी के पास नहीं जाते बल्कि फातिमा के घर जाते, और नबी जाकर फातिमा को पहले जाकर के सलाम करते। कहते फातिमा फातिमा अस्सलामु अलैक। तो बेटी का प्यार तो देखो, बैठे बैठे ना कहती वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुल अदब बाबुल मुसाफा वल मुआनका हदीस नंबर 11। फ़क़ामत अलैह, बेटी सरकार फातिमा अपने बाप की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती, खड़े होकर कहती वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। आज खड़े होने पर लोग लड़ते हैं, नबी की बेटी खड़े होकर सलाम का जवाब दे रही है। बेटी वालों झूठ ना बोलना, सच बोलना। आज तक आपने बेटी को सलाम किया? नहीं किया। क्यों? सुन्नी हो, इल्ला माशाअल्लाह बिगड़े हुए हो। नबी फरमाते हैं शरीयत का एक मसला सीखना 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। बेटी को सलाम करना शर्माना नहीं, इस नियत से कर लेना कि मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो किसकी सुन्नत है? मगर आप लोग नहीं करते हो, आप लोग सलाम नहीं करते हो, नहीं करते हो। क्या करना है बाबू? पीछे से इसे दे दो बाबू, इधर से दे दो। हाँ, इधर से सिर्फ स्टेज वाले को देना, जब तक मैं तकरीर करूं मजमा वाले को मत देना। क्यों भाई? ठीक है ना? बोलो ना। अरे हदीस सुनोगे कि चाय पियोगे? एक साहबी एक हदीस सुनने के लिए 3 महीने का सफर किया, तो एक हदीस जाकर के सुनी है। 3 महीने के सफर करने के बाद साहबी रसूल ने इतना प्यार था उनको हदीस पाक से, और आप 1 घंटा भी नहीं सुने हो। चाय की हाजत हो गई, तंबाकू की हाजत हो गई, पेशाब की हाजत हो गई, माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन हदीस पाक मोहब्बत से सुनोगे तो मदीना वाला तुमसे खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो मोहब्बत से। स्टेज वालों आप चाय पी लो, मगर दोबारा फिर मत मंगाना। क्या करे, ये मौलवी शायर है, न पीने देंगे तो कल होकर के पूरे सफर में मेरी ही शिकायत करेगा, इसलिए पीने दीजिए इसको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सुनो सुनो सुनो, कहते सलाम। हे भाई साहब, आप लोग बेटी को सलाम नहीं, मेरी आदत है, आदत बना लिए हैं। घर में कदम रखे पहले कहते अस्सलाम वालेकुम। बेटी होगी, पोता होगी, नाती होगी, बीवी हो, अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि नबी की सुन्नत है। बोलो किसकी सुन्नत है? एक तो भाई साहब बेटी को सलाम नहीं किया, और किसी ने बेटी ने कह दिया अब्बू अस्सलाम वालेकुम।
तो ये सुन्नी जो इतना नारा लगाता है, मसला नहीं मालूम, क्या कहता है बेटी को, खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटी। वाह रे बाप, जवानों की बूढ़ा हो गए गुनहगार, तौबा जरूरी है, तौबा करो तब गुनाह माफ है। इसलिए कि नबी फरमाते सलाम का जवाब न खुश रहो है न जीती रहो है, सलाम का जवाब जो वालेकुम सलाम न कहेगा वो गुनहगार हो जाएगा। एक तो सलाम नहीं करते हो, अब बेटी सलाम करती है तो कैसा सुन्नी हो, तुम्हें जवाब भी नहीं आता है। एक बार सबको मैं कहता हूं अस्सलामु अलैकुम, सुम्मा याती अज़वाजुहु, बेटी को सलाम करके फिर सरकार जाते, आयशा अस्सलामु अलैक, नबी है इमामुल अंबिया है, जाते ही बेटी बीवी को सलाम कर रहे हैं। एक जगह मैंने तकरीर में कहा बीवी को भी सलाम करो भाई, नबी की सुन्नत है। पूरे कमेटी वाला नाराज हो गया और सुबह में नजराना आधा कर दिया। बोले क्या हुआ बाबू, मैं तो ऐसा मौलवी नहीं हूं कि नाराज करूं, तुम नाराज हो गए क्या? बोले हुजूर रात आपने बीवी का भाव काहे बढ़ा दिया है? बोले तो ऐसे ही भाव बढ़ा हुआ है, सलाम करेंगे तो और भाव बढ़ जाएगा। हम कहा बहुत अच्छा, ऐसी ही लोगों को कहते बिगड़ा हुआ सुन्नी, तुम कहा तो सलाम करेंगे तो भाव बढ़ेगा, और नबी फरमाते सलाम करोगे तो मियाँ बीवी का प्यार बढ़ेगा। बोलो बोलो मियाँ बीवी का मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम करने से भाव नहीं बढ़ता है, नबी की सुन्नत में अमल करने से प्यार बढ़ता है। आज से सलाम चालू, बोलो इंशाअल्लाह। मगर मेरी बहन, अरे बहनें भी तकरीर सुन रही है जी, तो मेरी बहन अपने भाई मौलवी की एक बात, मेरी प्यारी बहन ठीक से सुनो, आज से तेरा शौहर मेरा भाई, अगर ये सुन्नी है तो जरूर सुन्नत समझ के तुमको सलाम करना चाहेगा, मगर मेरी बहन इनको सलाम का मौका मत देना। जैसे शौहर कदम रखे कि तुम कह देना शौहर अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि नबी फरमाते जो दुनिया में पहले सलाम करेगा कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में जाएगा। छोड़ दो मेरी बहन इनको पीछे, तुम सलाम पहले कर लो, अब कयामत आए तो आला हजरत का वो शेर पढ़ते हुए जन्नत में चला जा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो, चांदनी रात है, अभी इस पर और हदीस सुनाऊंगा, मगर ये हदीस जो पढ़ी है पहले इसका तर्जमा तो करने दीजिए। सुभान अल्लाह। चांदनी रात है भाई साहब, चांदनी रात है। सरकार अपना सरे मुबारक अपनी बीवी हजरत आयशा के गोद में रख के सो रहे हैं। कसम खुदा की उस गोद की मेराज हो रही होगी जिस गोद में मेरे नबी का सर रहा होगा। आप लोग कभी बीवी के गोद में सर रख के सोए हैं? नहीं ठीक कहा, तो झूठ तो नहीं बोला, सही बोला। इसलिए कि सुन्नी हो बोलते हैं शर्म आती है। अरे अगर बीवी जिंदा हो, जवान हो कि बूढ़ा, इस मौलवी की बात मान लो, 2 मिनट के लिए कभी बीवी के गोद में सर रखकर तन्हाई में इसलिए सो जाना कि बीवी के गोद में सर रखकर सोना नबी की सुन्नत है। बोलो किसकी सुन्नत है? तो हजरत आयशा खिदमत कर रही हैं, खिदमत करते करते एक सवाल किया नबी से, हुजूर एक सवाल है, आप पूछो। बोले आसमान में जितने सितारे हैं कोई गुलाम है उसके पास उतनी नेकियां हो? हजरत आयशा का सवाल बताता है कि उनका अकीदा था नबी को पता है कि सितारे कितने हैं। साइंस का बाप मर जाए हिसाब करते करते नहीं बताएगा, मगर मेरे नबी को पता है कि सितारे कितने हैं। तो बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी को पता है कि आसमानों में क्या है और जमीनों में क्या है। सरकार ने कहा आयशा मेरा उम्र है उसके पास उतनी नेकियां हैं जितने आसमान में सितारे हैं। तो हजरत आयशा ने कहा सरकार मेरे बाप अबू बकर के बारे में क्या ख्याल है? नबी फरमाते हैं उमर के सारे नेकियों को एक पल्ला में, अबू बकर की एक नेकी को एक पल्ला में रख दो तो अबू बकर की एक नेकी उमर के जिंदगी भर के नेकियों पे भारी है। वो कौन सी नेकी है? नमाज रोजे वाली नहीं है। गारे सौर हिजरत की रात मक्का शरीफ में जो पहाड़ है जबले सौर, उस गार में 3 दिन 3 रात तक हुजूर ने हिजरत की सब क़याम फरमाया। तो उसमें 70 सुराख थे, सारे सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख में यार गार ने तलवा लगा दिया। सरकार सरे मुबारक यार गार के जानों पे रख के आराम फरमाने लगे। तो उसमें एक सांप था, सांप यार गार के तलवे में ठोकर मारा। अबू बकर हटाओ हटाओ,
मैं मारेगार हूँ, मार माने सांप, अगार माने खो गड्ढा, मैं मारेगार हूँ, हटाओ। तो यारेगार ने कहा नहीं हटाऊंगा, तुम मारेगार है तो मैं भी तो यारेगार हूँ। तो कहा डसूंगा, होश नहीं आएगा, मैं भी ज़ियारत नबी करना चाहता हूँ। यारे गौर ने कहा सांप जितना डसना है डस लो, मगर हरकत न करूंगा, जान तो दे सकता हूँ, नबी के नींद में खलल आए गवारा नहीं कर सकता हूँ। आला हजरत ने इसी को तो फरमाया, सिद्दीक बल के गार में उन पे जा दे चुके और हिफ्ज़ जा तो जा फरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है, उसूल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। सांप डसता रहा, जहर असर करता रहा, यार गौर ने हरकत नहीं किया, मगर कहा ए सांप डसना है डसो, मगर सुन लो मैं किस नबी का दीवाना, किस नबी का दीवाना हूँ। चलो बरेली आला हजरत से पूछो, गोया कह रहे थे यारे गौर सांप से कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हया है, वो जाने मसीहा हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सांप डसता रहा, जहर असर करता रहा, 2 कतरे आंसू नबी के रुखसार मुबारक पर गिर गए। सरकार बेदार हुए, तो जहां सांप काटा था ना, सांप हुजूर ने ऐसे लुआब समझे ना, थूक लुआब पाक को निकाला और जहां काटा था वहां लगा दिया। लगाते ही सांप के जहर का असर खत्म हो गया। जो कहते हैं फिर भी नबी हमारी तरह लड़ना नहीं, नहीं लड़ने की क्या बात है। कहना है तुम्हारे कबीला में किसी बच्चे को सांप नहीं, बिच्छू नहीं, बिरना काटे। और दिल्ली के हजरत जी को कहो तो उस पर लुआब लगावे, तो जितना लगेगा उतना जहर बढ़ेगा। बुधवा कब समझोगे तुम थूको, तो स्टेशनों पे देखोगे बाबू लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है। एक जगह देखा यहाँ थूकोगे तो 200 रुपया जुर्माना होगा। बाप रे बाप, तुम थूकोगे तो जुर्माना होगा, वो भी 200 होगा। क्यों बुद्धो, तुम थूकोगे तो गंदगी पैदा होगी और नबी थूकेंगे तो बरकत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कहिए ना सुभान अल्लाह तो बता देते हैं। वो कुमारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीहि कदम, अजब निशान आज़म, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया। यही बोले सिदरा वाले जब ने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया। और वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। लुआब ऐसा है, नबी कैसा होगा।